अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है क्योंकि उस टाइम एनम की तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। मैंने छोटा छोटा बस क्लिप लिया है और ऐड कर दिया है क्योंकि उस टाइम मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। एनम की तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से मैं आज वॉइस ओवर करके ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख सकते हो। तो आज मैं दवा लेने के लिए एनम का आई हुई थी और साथ में जैद का, ये मेरे देवर का बेटा है, इसकी भी तबीयत नहीं ठीक थी, इसको भी फीवर हो रखा था। तो दोनों साथ को लेके आई थी। एनम को आप लोग देख सकते हो, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। अब बिल्कुल भी ये बोल ही नहीं पा रही थी, आँख इसका बंद होता जा रहा था। तो नेक्स्ट डे हो गया था, तो एक न्यू जगह से केक का ऑर्डर आया था। उनको टेस्ट के लिए केक चाहिए था, उनका न्यू शॉप है, तो वो अपने केक पे बोले कि आप प्लीज़ भिजवा दीजिए, मैं टेस्ट करके आपको ऑर्डर लगा दूंगा। और जगह से भी ऑर्डर आया था, मैंने जस्ट उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करके मैंने सारा पार्सल कर दिया था क्योंकि मुझे आज ही निकलना है। एनम को मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी मिर्ज़ापुर में, क्योंकि वहाँ पे नरेंद्र डॉक्टर हैं, तो फैमिल और एनम को उन्हीं का दवा सूट करता है। मैंने सोचा थोड़ा बहुत है तो ठीक हो जाएगा, बट नहीं ठीक हुआ। अम्मी पापा भी कॉल किए थे, बहुत बोल रहे थे कि यहाँ पे आ जाओ, हम लोग दिखा देंगे। बस हम एनम को लेके निकल गए थे। तो थोड़ा बाहर एनम जा रही है तो उनको भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फैमिली है और व्यू बहुत अच्छा था। इस टाइम बज रहे थे 5, तो मौसम भी अच्छा हो रखा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और ग्रीन ग्रीन देख के थोड़ा मन अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पूल के पास आ गए थे। बस यहाँ पे एनम सो गई थी, उनको लिटाए, तबीयत अभी भी ठीक नहीं चल रहा था। तो जैसे ही मैं आई, सीधा मैं डॉक्टर के पास लेके आ गई थी। यहाँ पे नंबर वगैरह पहले से लग चुका था, बस वेट हो रहा था। मैंने एक ही 2 लोग के बाद मैं तुरंत चली गई थी एनम को दिखाने के लिए। और एनम यहाँ पर बैठी हुई है, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल भी इसका तबीयत में मतलब मेरे से देखा ही नहीं जा रहा था। फर्स्ट बार ऐसा बीमार पड़ी है क्योंकि इसकी तबीयत मुझे मतलब अंदर से ही अच्छी नहीं लग रही थी, कि मतलब मन हो रहा था बस मेरे बच्चे की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। फर्स्ट बार इतना बीमार पड़ी, कभी ऐसा मतलब बीमार नहीं पड़ी थी। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका चेहरा कितना उतर गया। इसको नज़र भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने नज़र वगैरह भी सारा इसका उतरवाया था। तो बस मैं डॉक्टर के पास आ गई थी, डॉक्टर इसका सारा चेकअप करते हैं। तो उन्होंने दवा दिया, मैं दवा लेके आ गई थी। और ये अम्मी ने बनाया था चिकन फ्राई, दाल चावल सब्जी थी। ये महर है, महर भी हेलो हाय बोल रही थी, पापा भी बैठे हुए थे। तो बस जस्ट हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं और फैमिली देखिए डांस कर रहे हैं। माशाल्लाह फैमिली को कुछ नहीं हुआ तो वो ठीक था। तो यहाँ पे मैं एनम को नेबुलाइज करने के लिए जा रही थी, दवा वगैरह। तो यहाँ पे महर मेरा व्लॉग बना रही कि मॉम मैं ये भी बना दूँ, इसलिए इतना हिल रहा है। तो यहाँ पे मैं नेबुलाइज कर रही हूँ एनम को, जो कि बहुत ही काफ़ी रो रहे थे उस टाइम। बिल्कुल भी ना ये दवा पीती है ना ये सब कुछ कराती है। तो इसको सुला के मैं जस्ट आ गई थी, एनम का दूध लेके और अपना फेस वॉश की। पिंपल्स वगैरह भी हो रखे हैं, आप लोग को पता ही है। बस इसको मैं दूध दूंगी और इसको सुला दूंगी। नेक्स्ट डे हो गया था, तो मैं यहाँ पे छोला बना रही थी क्योंकि अम्मी को मेरे हाथ का छोला खाना था। छोला और यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही थी। और आज हमारे घर पे गेस्ट आ रहे थे, तो पापा ने वही सब लाया था, तो हम लोग फ्रिज में सब डाल रहे थे। तो यहाँ पे पापा ने फैमिली के लिए काजू कतली वगैरह भी लाया था। जब पापा जाते हैं तो फैमिली के लिए काजू कतली लाना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैंने यहाँ पे छोला मेरा बन चुका था और मैं बस पूड़ी तल रही थी क्योंकि पापा को नाश्ता भी देना था। और बीच में मैं छोड़ के चली गई थी क्योंकि पापा दिखा रहे थे कि ये सब कुछ ठीक है ना, कुछ और लाना है तो बता देना। तो बस मैं यहाँ पे पूरी वगैरह तल के मैं फैमिद को और एनम को और महर को मैं नाश्ता कराती हूँ। अब पापा को भी दे दिया था, वो भी नाश्ता कर रहे थे। तो मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई थी, सिर्फ दो या 3 दिन के लिए आई थी। यहाँ पे अब्बा आ गए थे, तो अब्बा भी एनम की तबीयत पूछने के लिए आए थे। और यहाँ पे मैं बना रही थी मटन और पुलाव। और गेस्ट आ रहे थे क्योंकि आना था उनको, तो थोड़ा लेट हो गया था। और ये देखिए एनम यहाँ पे मस्ती कर रही हैं, खेल रही है आराम से। तो गेस्ट आ गए थे, यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह लगा रखा था, तो आ गए थे। यहाँ पे मुझे जाना था एनम को फुकवाने के लिए भी क्योंकि 5 बजे वो बुलवाए थे। तो खाना वगैरह मैंने लगा दिया था। यहाँ पे देखिए आप यूपी बैठी हैं। फिर हम लोग को जाना था ज्वेलरी के शॉप पर। और एनम देखिए कितना रो रही है। एनम को मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि भाई के पास थी। तो थोड़ा आके मैंने आराम किया क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गई थी। गेस्ट भी आ गए थे, एनम की तबीयत भी नहीं ठीक है। फिर अम्मी की नमाज़ पढ़ रही थी क्योंकि हम लोग को ज्वेलरी की शॉप पे जाना था, कुछ सामान लेना था।
तो यहाँ पे मेरी सिस्टर भी रेडी हो गई हैं, बस हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये रहा ज्वेलरी, यहाँ से ही हम लोग का सारा ज्वेलरी आता है, जितना भी हम लोग लेते हैं तो सब कुछ यहीं से लेते हैं। बस आ गए थे, हम लोग को मान टीका लेना था महर की हकीका के लिए। आप लोग देख सकते हो, मैं लगा के देख रही थी, यही हम लोग ने फ़ाइनल किया था क्योंकि यही सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तो अम्मी भी लगा के मेरे ऊपर देख रही थी, मान टीका अच्छा लग रहा था, ये पापा भी देख रहे थे। तो हम लोग ने 5-6 सामान वहाँ से लिया। हम आए थे, मेरी सिस्टर आई थी और पापा थे, अम्मी थी। यहाँ पे हम लोग रिंग देख रहे थे, 2-3 रिंग लेना था बट 2 ही रिंग पसंद आया, इसलिए हम लोग सोचे बाद में और ले लेंगे। तो यहाँ पे रिंग वगैरह हम लोग ने सेलेक्ट किया। फिर हम लोग ये अम्मी को मेरी नेकलेस बहुत पसंद आ गया था, पापा से बोल रही थी दिला दो। अभी पापा 2-3 महीने पहले उनको नेकलेस दिलाए थे, तो पापा ने बोला नेक्स्ट टाइम दिला देंगे। तो यहाँ पे बस हम लोग देख रहे थे, जाओ तो 1-2 चीज़ तो पसंद आ ही जाती है। तो यहाँ पे बस हम लोग देख उठ के हम लोग ले लिए थे, फाइनल हो गया था हम लोग का जितना कुछ भी हम लोग को लेना था। और बस मुझे कल निकलना भी था, टाइम नहीं था मेरे पास। तो जब भी मैं आती हूँ, जो भी मेरा रुका हुआ काम मेरे पापा का, अम्मी का या मेरी आपी का रहता है, तो हमको सारे लोग लेके आते हैं। हम लोग ने ले लिया था जो हम लोग को लेना था बस। और फिर अम्मी का मन था पानी पूरी खाने का, ये हम लोग का फेवरेट है यहाँ का, बहुत ही टेस्टी। मतलब यहाँ पे हम लोग 20 साल से पानी पूरी खाते हैं, वही खिलाते हैं हम लोग को। तो ये सारा रिंग हम लोग ने 2 रिंग लिया था और ये लॉकेट लिया था और ये मान टीका लिया था। ये सारा कुछ हम लोग ने फ़ाइनल किया था। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन थी, आप लोग देख सकते हो। ये मेहर का मान टीका है और अच्छा लग रहा था। एनम देखिए कैसे दिख रही, इतनी खुश हो रही है, ऐसा लग कि एनम का ही है। ये आप लोग देख सकते हो कि एनम बहुत ही खुश हो रही थी। मतलब लड़कियों का ये सबको शौक जाता नहीं है, छोटी हो या बड़े हो तो शौक जाता है। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा डिज़ाइन है ना रिंग का। तो फिर आपी भी आ गई थी अपना लेके, ये सारा मतलब अब्बा ने दिलाया था महर की हकीका के लिए। यहाँ पे दिलाया है डायमंड का ये ईयरिंग है और चैन दिलाया था, ये डायमंड का लॉकेट है। एम नाम का, महर नाम है महर का, तो इसलिए एम नाम का लॉकेट महर का था। ये भी डायमंड का है, अच्छा लग रहा था। और नथिया था शायद, आई थिंक, हाँ नथिया भी दिलाया था। ये सारा कुछ हकीकी में जाएगा महर के, और ये रिंग भी दिलाया था। तो अच्छा लग रहा था डिज़ाइन, मतलब ऐसा लग रहा था कि महर की शादी की तैयारी हो रही है। हम लोग महर को चिढ़ाते भी हैं कि महर तुम्हारी शादी है 13 अक्टूबर को। तो बस ये महर का रेडी। और महर मैं बता दूँ मेरी सिस्टर की बेटी है, मतलब मेरी भांजी, एक ही भांजी है मेरी, आप लोग देख सकते हो। और ये इसका नथिया है महर का, अच्छा लग रहा है, प्यारा है, न्यू डिज़ाइन था। तो बस मैंने आई नहीं थी तो मैं देखी नहीं थी, तो वो सब जब आज साथ में हम लोग ज्वेलरी की दुकान पे गए थे तो लिया। तो आप ही ने भी ये सब ला के दिखाया कि देखो ये सारा कुछ अब्बा ने दिलाया है महर के लिए। तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। ये जो ईयरिंग है ना, ये महर की दादी ने दिलाया था हकीका के लिए, छोटा छोटा ईयरिंग जो अभी पहन सकती है। तो इस टाइम मेरी आपी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और महर देखिए उनकी बेटी पैर दबा रही थी। तो हम लोग सोने चले गए थे और नेक्स्ट डे हो गया था। और आज भी थोड़ा बहुत केक वगैरह का सामान लेना था। यहाँ पे अम्मी आंटी से बात कर रही हैं और मैं जस्ट सो के उठी थी, बैठी थी। मुझे जाना था सैलून में क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे थ्रेडिंग कराया, तो सबसे पहले मैं आई और थ्रेडिंग कराई अपना। क्योंकि काफ़ी दिन, जब भी मैं आती हूँ तो मिर्ज़ापुर ही कराती हूँ, तो जब भी आती हूँ मैं करा लेती हूँ। क्योंकि जब थ्रेडिंग वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फेस अच्छा नहीं लगता, थोड़ा क्लीन हो जाता है तो फेस भी अच्छा होता है। बस मैंने जस्ट थ्रेडिंग वगैरह कराया। और मैंने 1-1.5 महीने पहले मैंने दिया था अपना लहंगा ड्राई क्लीन होने के लिए, तो उसको मैं लेना भूल गई थी, टिप टॉप में दिया था। तो जस्ट मैं बस वही लेने आई थी और आ गया मेरा लहंगा, ये रहा। ये मैंने कस्टमाइज़ कराया था, बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। तो ये गया था पार्लर में, मेरे सिस्टर के पार्लर में, तो सूट चल रहा था तो उन्होंने लहंगा मंगवाया था और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे दिया। तो यहाँ पे महर बैठी हैं और फहमीद, हम लोग आए थे अब्बा की दुकान पर। फहमीद का नाप ले रहे थे कुर्ता पैजामे का 12 रबी अव्वल के लिए और एनम महर के हकीका के लिए। तो यहाँ पे नाप ले रहे थे उनका कुर्ती पैजामे का और वॉस कोट का, जो कि फहमीद का फेवरेट है, ऊपर से वो जो ब्लेज़र पहनते हैं।
तो सारा नाप वगैरह लेके हम लोग वहीं पर थे, थोड़ा बहुत बात किए। फिर अम्मा को देखने के लिए चले जाते हैं। तो आप लोग को पता है अम्मा मेरी सबसे बड़ी खाला है और जिसको हम लोग अब्बा कहते हैं, तो वो मेरे खालू हैं, सबसे बड़े खालू हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत देर थे और बात वगैरह किए, फैमिली का माप दिए। वहाँ से निकल पड़े हम लोग अम्मा के घर जाने के लिए। तो यहाँ पे महर बैठी है, रेहान भी बैठा है। रेहान मेरे मामू का बेटा है। तो अम्मी और हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आगे कुछ सामान वगैरह लेना है तो चल के ले लो, तब से माप हो रहा है फैमिद का। तो अम्मी ने बोला कि नहीं चलो पहले देखते हैं, क्योंकि आज ही मुझे निकलना भी था। और देखिए अम्मा कितनी खुश हो रही हैं महर का मान टीका देख के। अम्मी लाई थी महर का मान टीका दिखाने के लिए। तो अम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि अम्मा महर को बहुत ही ज़्यादा मानती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग बस वापस जा रहे थे। यहाँ पे रोज़ है मेरी मामू की बेटी, वो पढ़ा रही थी, बच्चों को पढ़ाती है। 1-1.5 महीने से स्टार्ट किया है उसने पढ़ाना। यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ा रही हैं। तो हम लोग उनको बाय बाय बोलते हैं और रोज़ शर्मा रही थी कि अपनी प्लीज़ ब्लॉग पे मत लो। और यहाँ पे फैमिली भी रेडी हो गए थे, अम्मी हम लोग जा रहे थे वापस। यहाँ पे मैंने केक का थोड़ा बहुत सामान लिया, क्योंकि वहाँ पे रखवाया था, बस मुझे रिक्शे पे लेना था दोबारा यहाँ से लेके बस। और मेरी सासू मॉम का जो नकाब था उनको टाइट हो रहा था, तो उन्होंने बोला था सूट ले लेना। तो मैंने यही वाला फाइनल सूट किया था, जो आप लोग देख सकते हो पर्पल कलर का है। तो ये रहा अम्मी ने जो सारा खाना कुछ दिया था। अच्छा किसके किसके साथ ऐसा होता है कि घर से वापस आओ तो अम्मी ही डब्बा वगैरह पैक करके दे देती हैं कि जाके खाना नहीं बनाना पड़े। तो मेरी अम्मी हमेशा ऐसी करती, मैं 1 घंटे के लिए भी जाती हूँ तो वो भी सारा कुछ कर देती। ये आप लोग देख सकते हो, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी और कितना सामान हो गया। मतलब मम्मी सब कुछ पैक वगैरह करके दे देती हैं। और मैं आती ही रात में मेरा ऑर्डर था, तो मैंने रख दिया था बेक होने के लिए। और थोड़ा बहुत मैंने कपकेक वगैरह का ऑर्डर था, जो कि मुझे सुबह मॉर्निंग में ही देना था। तो मैंने केक को सिर्फ बेक किया और ये कपकेक वगैरह को बस मैंने पूरा फाइनल करके फ्रीज़र में मैं डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह उनको 7 बजे ही चाहिए था, कोई ओकेज़न था, स्कूल में ले जाना है। तो ये अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब